आइए, आप लोग मेरे साथ आइए प्लीज। बड़ी मामी, यहाँ पे सेफ रहना। हमें हमें कब तक ऐसे छुप के रहना पड़ेगा? बड़ी मामी, बाहर पता नहीं कौन लोग आए और सही भी अभी तक नहीं आई। तू अपने आप को संभालना। हाँ, अब भी। ये उधर फोन बज रहा। जी बाप लेके। हेलो, हम यहाँ फंस गए हैं, प्लीज जल्द से जल्द आइए। पप्पा, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मोरे को मार दिया। ये लोग हमें भी मार देंगे। अब अगर कोई भी बात करता सुनाई दिया तो जान से जाएगा। तुमने से किसी ने भी अगर गलती से भी किसी को फोन या मैसेज करने की कोशिश की तो टोनी उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। साला ये लोग तो बहुत डेंजर है। लोगों को टपकाने में टाइम भी नहीं लगा रे। पुलिस ने इस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया है। बचने का एक ही रास्ता है, सरेंडर। मुझे विराट से बात करनी होगी। इन लोगों को पकड़वाने में उनकी मदद करनी होगी। सही, फोन उठाओ। कम ऑन सही। नहीं, कहीं उन लोगों ने सही का फोन देख लिया तो उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि सही मेरी बीवी है और वो हॉस्पिटल के अंदर भी है। विराट, मैं और बड़ी मामी सही के हॉस्पिटल आए थे चेकअप के लिए, लेकिन यहाँ कुछ गुंडों ने सबको बंदी बना लिया है। बाकी सही के साथ साथ काकू और पाखी भी अंदर है। मतलब मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में है। ए टोपी, इधर का इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किधर है? क्या? नमस्ते साहब, मेरी आवाज तो आ रही है ना अब तक? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आपका ये हॉस्पिटल और यहाँ का हर एक कर्मचारी मेरे कब्जे में। और हाँ, एक बात बताना भूल गया। इधर आपकी एक शानी डॉक्टर थी, उसको हम पहले टपका चुके हैं। अगर आपके किसी भी पुलिस वाले ने अस्पताल में घुसने की कोशिश की तो वो चाहे यहाँ का कर्मचारी हो, मरीज हो या डॉक्टर हो, उसे मार देंगे आप। और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी साहब। आता नीट आई, अभी भी वक्त है तेरे पास। खुद को पुलिस के हवाले कर दे। साहब, सपने देखना बंद करो। हम में से कोई सरेंडर करने वाला नहीं। हमारी कुछ डिमांड्स हैं, अपना पेन निकालो और नोट करो। मुझे 3 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल की छत पर एक हेलीकॉप्टर चाहिए और साथ में पायलट। क्योंकि क्या है साहब, मुझे सिर्फ लोगों को उड़ाना आता है, हेलीकॉप्टर में। 3 घंटे के अंदर अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हर 15 मिनट में मैं इधर किसी मरीज या कर्मचारी या डॉक्टर या नर्स को टपकाएगा। समझे साहब? मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास दिलाऊं क्या?
सुनाई दिया साहब? ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। किसी भी निर्दोष को कुछ होना नहीं चाहिए। तेरी जो भी डिमांड है वो मैं देख रहा हूं। थोड़ा वक्त दे। एसीपी सुन ले, तू देखने दिखाने की स्थिति में नहीं है। जैसा मैं बोल रहा है वैसा कर, वरना अस्पताल को तुरंत शमशान बना दूंगा, समझा क्या? इन लुटेरों को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे परिवार के लोग भी अंदर फंसे हुए हैं, वरना वो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। भाऊ, हमने आपका क्या बिगाड़ा? प्लीज हमें जाने दीजिए भाऊ। जाने दो। सबको जाने देता हूं, सीधा ऊपर। हाँ? ये सुन रहे, अलार्म लगा फोन पर। 3 घंटे के बाद का, और 3 घंटे के बाद क्या होगा मालूम? क्योंकि मैं हूं टाइम का बहुत पंक्चुअल पाबंद। फिर होगा असली खेल अब शुरू होगा। बेटा, मेरा पोता घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे छोड़ दो। ए बुड्ढे, बोला ना चुप। मैं जिंदगी भर तेरा पोता तेरा घर पे इंतजार करता रहेगा। शांति से बैठ। तुम्हें जो चाहिए मेरे से पैसे ले लो, मुझे अपने पोते के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे नहीं समझेगा तू। हाँ? बाबा, बाबा, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। ए, क्या? चल बैठ इधर चुपचाप। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने मरीज को ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ सकती। मुझे उनका इलाज करने दीजिए प्लीज। इधर इलाज करेगी इनका? क्या करेगी इलाज करके? वैसे भी सब मरने वाले इधर। अगर आपके किसी आदमी को चोट लगी होती तब आपको पता चलता। ऐसा क्या डॉक्टर? मेरा साथी, मतलब मेरा फ्रेंड। हाँ? शायद तेरे को मालूम नहीं। कितना टाइम पहले? हाँ, थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले मैं खुद अपने आदमी को ठोका हूं। उसके बाद मालूम है क्या किया? उसको गाड़ी से बाहर फेंका। समझी क्या? वो तू मेरे को बोले। क्या लगता है तुझे? तेरा वो भावुक होना, उसका फर्क पड़ेगा मेरे को? तो आप में और एक डॉक्टर में कुछ तो फर्क होगा ना। देखिए, पुलिस ने अभी कहा कि वो आपके डिमांड्स के बारे में सोच रहे। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे इनका फर्स्ट एड करने दीजिए प्लीज। चल जा। बाबा, आप ना बिल्कुल चिंता मत करना। हम सब यहाँ से निकलेंगे और सब जिंदा निकलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि बाहर जो इंसान आया है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देगा। मुझे उस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा। इन लोगों ने हेलीकॉप्टर और पायलट की मांग रखी है। व्हाट? हम इन्हें हेलीकॉप्टर दे कैसे सकते हैं? 6, 5, 4, 3, 2, 1। एसीपी, 15 मिनट हो गए। हमारी मांगों का क्या चल रहा है? सर, कुछ तो करना होगा। आप बताओ क्या करना है, क्या जवाब दूं उनको? विराट, तुम किसी भी तरह से स्थिति को संभालो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके सर। ए विराट चौहान, लगता है मेरी आवाज तुझ तक पहुंच नहीं रही है। कुछ और सुनाता हूं तुझे। क्या सुनेगा? गोलियों की आवाज, लोगों का चीखना चिल्लाना, खून खराबा, ये चाहिए तेरे को? तुझे ये सब खेल लग रहा है क्या? एक एक हरकत का जवाब देना होगा। सबका हिसाब रखूंगा मैं। और सुन, ये जो तेरी जो भी मांगे हैं वो मैंने उसके बारे में सीनियर से बात की है। थोड़ा सब्र रख। चलो, हमारी मांगों के बारे में सोचना तो शुरू किया। अब ध्यान से सुनो। मुझे हेलीकॉप्टर का लिंक चाहिए ताकि मैं उसे ट्रैक कर सकूं। इसको लिंक कहां से दूं? ऐसे भी ये बीच बीच में तेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है? बाइक के टाइम पर तू जी पे चल रहा है। हम तो आजकल बड़ी आसानी से कैब को ट्रैक कर लेते हैं, तो हेलीकॉप्टर क्या?
या तो थोड़ी देर में मैं हेलीकॉप्टर ट्रैक कर रहा हूँगा, या तो तू अस्पताल में लाशें। चल एक काम करता हूं, तुझे हालात जायजा देता हूं। अभी रुक, सुन। ए डॉक्टर, डॉक्टर सही होगी। क्या कर रही हो तुम? सही? मैं तुम्हें और किसी भी निर्दोष को खोना नहीं चाहता हूं। ज्यादा शाणपत्ती नहीं, मैं तेरे को दरी डाल दूंगा मैं, समझी? नो 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 नो। सुन, किसी भी निर्दोष को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे एक एक हॉस्टेज जिंदा चाहिए। चल जाके बैठो उधर, चल। अच्छा सुन, मैं तुझे लिंक भेजता हूं, लेकिन एक बात बता, कैसे भेजूं? डॉक्टर, एसीपी को अपना ईमेल आईडी बता, वो उसी पर लिंक भेजेगा। चल जल्दी कर। ये क्या चल रहा है पापा? सईद जवान @gmail.com। सही। सही सही, मैं ना जनता का सेवक हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा, वगैरह वगैरह। मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ और तुम अभी भी मुझे ताने मार रही हो। हाँ, तो आप भी तो मुझे बेरुखी से बात कर रहे थे। सही, ये मेरे काम करने की जगह है। तुम्हें नहीं लगता सुबह से मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो तुम? अब प्लीज कोई सीन मत क्रिएट करना। बस हो गया, पकड़ से। वहाँ सही में उन गुंडों के बीच फंसी हुई और हम लोग यहाँ ऐसे छुपे हुए हैं। बदले का विराट को मैसेज करके पूछा हम यहाँ से जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। हाँ। विराट, हालात कैसे लग रहे हैं? हम लोग जिंदा बाहर तो आ पाएंगे ना? डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। सही और काकू कैसे हैं? विराट का मैसेज। बड़ी मामी मेरे साथ है, बहुत डरी हुई है, और सही बाहर गुंडों के पास है। मैं देखती हूँ। ये सुन, जाके देख आवाज क्या है वो, जल्दी कर। जी माँ। अरे इसको लेके जा, बांस मारेगी थोड़ी देर, जल्दी कर। हे भगवान, आखिर दीदी और काकू इनकी नजर में ना आ जाए। फोन ले दोनों के। फोन दो ना। दला चल चल, खड़े क्या नीचे बैठो।
अच्छा मोइलो सारा का सारा चवान खानदान इधर है। एक पे दो फ्री का स्कीम चालू है क्या ये चवान लोग का? डीआईजी सर जल्दी कोई फैसला लीजिए प्लीज, वक्त नहीं है हमारे पास। मैं अभी और देर इनको अपनी बातों में उलझा के नहीं रख सकता हूँ। सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इनके पास मिल चुकी है सही की आईडी, इनको वक्त नहीं लगेगा फिगर आउट करने में कि सही मेरी पत्नी है। सर प्लीज शांत हो जाओ विराट, मैं और फोर्सेस भेज रहा हूँ और जल्दी तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है, लेकिन तब तक तुम हालात को काबू में रखने की कोशिश करो। और हाँ, किसी हॉस्टेज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके ओके सर। ये एसीपी अब तक लिंक नहीं भेजा, इसकी खबर लेनी पड़ेगी। भाई साहब इन्हें वॉशरूम जाना है, प्लीज जाने दीजिए ना। कोई कहीं नहीं जाएगा, समझा तो? भाई साहब ये प्रेग्नेंट है, इन्हें जाने दीजिए ना प्लीज। देख रहा है ना, एक गोली चलेगी, दोनों जाएंगे जान से। आप इतनी सी बात पे मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं? वॉशरूम ही तो जाना है ना। ए हीरो, ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? बोला ना चुप, नहीं तो हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। हम लोग कोऑपरेट तो कर रहे हैं ना, जिंदा रहने दोगे या ऐसे ही मार दोगे आप लोग? ज्यादा हीरो बनेगा तो दलित फूक दूंगा तुझे तेरी बीवी के सामने। नहीं प्लीज इन्हें जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने देंगे? वॉशरूम जाना है। जितना तुम लोग आतंक मचाओगे, पुलिस तुम्हारे साथ उतना ही सख्त बर्ताव करेगी। तेरे को मालूम है क्या कि हम लोग पहले कितने आदमी को टपका के इधर आए हैं? मालूम है इसको? सुन, एक खून की सजा होती है मौत, और 10 की भी मौत। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, ऐसी स्थिति में हम सब लोग तुम्हारे बंधक तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। पुलिस तुम्हारी डिमांड्स पूरी करेगी। मेरे को लगता है कि डॉक्टर सही बोल रही है। अपने को अब एक एक हॉस्टेज बड़ी समझदारी से खर्चा करना पड़ेगा। देखिए आप लोग प्लीज अभी शांत रहने की कोशिश कीजिए। ये लोग बहुत खतरनाक है और इनके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज इन्हें वॉशरूम जाने दीजिए। ये लोग कोई चालाकी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। मैं खुद इनके साथ चली जाऊंगी। लेके जान को, और देख शानपति ना करे। ओके बाबू, चलो उठो, चल। मेरे को आपको एक टिप देने गए। हाँ तो मैं अगर ये आपको टिप देगा ना तो आपको सॉलिड फायदा होगा, मैं बोल रहा है आपको। तो तू मुझे टिप बस यूं ही देना चाहता है? नहीं यूं ही नहीं है, मतलब मैं आपको टिप देगा तो बदले में मेरे को मेरी आजादी चाहिए। मतलब मैं टिप देगा और फिर मेरे को जाने दो। अच्छा। तू मेरे को कुछ ऐसा टिप देगा कि मैं खुश होके तेरे को इधर से जाने दूं? नहीं, वही बोल रहा हूँ ना मैं बोलता हूँ मेरे पास ऐसा टिप है ना, मैं अगर आपको दूंगा ना तो ये जो चवन है ना, एसीपी चवन, आपको जो मांगता है वो देगा, मेरी गारंटी हो। क्या बात कर रहा था? मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ, जल्दी बताना टिप क्या है। मैं बताता हूँ, विष्णु। आवाज नहीं आ रहा तेरा, जोर से बोलना। वो जो देड़शनी डॉक्टर है ना, जिसका मेल आईडी अपने वो चवन को दिया ना, तो वो चवन की बाइक है, बीवी साई चौहान। और इतना ही नहीं, वो देखो वो जो 2 औरतें हैं ना, तो देखो एक बुढ़े के बाल और एक काली साड़ी में एक गोरी है, देखो दिख रही, वो भी चवन के परिवार वाले। अब बोलो।